हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉल, अप्लाई एंड बाइंड मेथड की। ठीक है, क्या मेथड्स होते हैं, क्यों इनका मतलब क्या यूज़ होता है इनका, और किस लिए यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वो सब बातें इनके बारे में जानेंगे। बहुत सिंपल है, इंटरव्यू में बहुत बार इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप मतलब बिल्कुल 10-15 मिनट में पूरा जान लोगे। बहुत ईजी चीज़ है और हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे कॉल एंड अप्लाई को, क्योंकि कॉल एंड अप्लाई मिलते जुलती हैं दोनों। बाइंड थोड़ा डिफरेंट है, बाइंड को हम उसके बाद समझेंगे। ठीक है, पहले हम बात करेंगे कॉल एंड बाइंड की, उसके बाद कॉल एंड अप्लाई की, उसके बाद हम करेंगे बाइंड की बात। ठीक है, तो जल्दी से मैं आपको समझाता हूँ। देखो देखो मेरे पास कोई फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन ABC, उस फंक्शन का कुछ भी लिख दे, कंसोल डॉट लॉग, मैंने अंदर प्रिंट किया हेलो। ठीक है, हेलो प्रिंट किया, ABC को मैंने कॉल कर दिया, सिंपल कॉलिंग कर दी। ठीक है, कॉलिंग करने के बाद देखो क्या हुआ, हेलो प्रिंट कर दिया इसने। ठीक है, अब देखो, अब मैं अगर इसको सिंपल ABC डॉट कॉल करता हूँ तब देखना क्या होगा, तब भी हेलो प्रिंट होगा। अब मैं अगर ABC डॉट अप्लाई करता हूँ तब भी देखो क्या होगा, तब भी अप्लाई हो गया, तब भी कॉल हो गया नॉर्मल। तो फ़र्क क्या है मतलब ABC को हम नॉर्मल भी कॉल कर पा रहे थे और कॉल के थ्रू और अप्लाई के थ्रू भी कर पा रहे हैं। ठीक है, तो फ़र्क क्या है अभी आपको समझ में आएगा फ़र्क क्या है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कॉल, अप्लाई एंड बाइंड तीनों ये जो फंक्शंस हैं ये फंक्शंस के लिए हैं बेसिकली। ये किसी ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ नहीं होते, किसी एरे के साथ यूज़ नहीं होते, हमेशा फंक्शन के लिए यूज़ होते हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि जो कॉल होता है ना, कॉल जैसे कॉल है, तो कॉल हम किसको कर सकते हैं, हमेशा फंक्शन को ही कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे आपको याद रहेगा। तो कॉल, अप्लाई एंड बाइंड तीनों फंक्शन से रिलेटेड हैं, किसी ऑब्जेक्ट या एरे से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, हमेशा याद रखना है। तो देखो जैसे मैंने अभी कॉल किया, ये किया कॉल, ठीक है, और मैंने ये किया तो हेलो इसने नॉर्मली प्रिंट कर दिया। जैसे कॉल ये ABC कॉल हो रहा था, ऐसे ही कॉल के थ्रू भी कॉल हो गया। ठीक है तो फ़र्क क्या हुआ, फ़र्क देखो अभी आपको अब महसूस होगा फ़र्क। देखो मैं 3 जगह लिख लेता हूँ पहले इसको, ABC और ये वाला और ये वाला। ठीक है, 3 बार लिख लिया। ये है नॉर्मल कॉलिंग, ये है कॉल के थ्रू, ये है अप्लाई के थ्रू। बाइंड की बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, देखो ABC नॉर्मल कॉल किया, ये किया, ये किया। ठीक है, अभी मैं कॉल करता हूँ, 3 बार प्रिंट होना चाहिए हेलो हेलो। ठीक है, 3 बार प्रिंट हो गया क्योंकि नॉर्मल कॉल हुई है। अब हम देखते हैं फ़र्क क्या है इन तीनों में। देखो अब आपको फ़र्क पता चलेगा। अब अगर मैं बोलता हूँ दिस डॉट ए, ठीक है, दिस डॉट ए कोई भी दिस डॉट नेम कर लिया, मान लो मैंने नेम, दिस डॉट नेम कर दिया। ठीक है, अब दिस डॉट नेम प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, देखो क्या होगा, तीनों बार अनडिफाइंड आया। ठीक है, ठीक है, अब देखो क्या होगा। अब मैंने यहाँ से भेज दिया नेम, भेज दिया सोड। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी भेज दिया नेम सोड। अब आपको फ़र्क दिखाई देगा। देखो देखो पहले वाले केस में क्या हुआ, नॉर्मली जब हमने कॉल किया इसके पास दिस नहीं मिला इसको, क्योंकि दिस मैंने क्या बताया था, दिस तभी बनता है जब इसको हम इंस्टेंशिएट करके कॉल करते हैं, ऐसे नहीं मिलता इसको डायरेक्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो कॉल एंड अप्लाई है ना, उसके थ्रू हम कोई भी कस्टम दिस पास कर सकते हैं एक फंक्शन के अंदर। तो अब जो भी डायनेमिकली जो भी आप पास करोगे वो ही इसका दिस बन जाएगा इस फंक्शन का। ठीक है, इस फंक्शन के इसने नॉर्मल कॉल किया, इसके पास कोई दिस था नहीं अभी तक। ठीक है, और जब इसने कॉल के थ्रू कॉल किया तो इसको देखो ये वाला हमने पास कर दिया तो ये मिल गया इसको आराम से, नेम इसको मिल गया क्योंकि हमने डायनेमिक पास कर दिया। तो कॉल क्या करता है, कॉल एंड अप्लाई क्या करते हैं, उसके थ्रू हम किसी मेथड में एक कस्टमाइज दिस पास कर सकते हैं। दिस क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है। तो और कि हम इसमें कितनी प्रॉपर्टीज़ डाल के भेज सकते हैं, जैसे नेम है, एज है, हम कुछ भी भेज सकते हैं। नेम एज भेज दिया, मान लो एज भेज दिया 35। ठीक है, इस तरह हम कुछ भी भेज सकते हैं। इसी तरह हम अगर इसे कॉपी कर लेंगे तो ऐसे ही हम प्रॉपर एक दिस बना के भेज दिया हमने, एज भी कर देंगे तो देखो क्या होगा। ठीक है, शूड हो गया और 35 ये कॉल के अंदर। ठीक है, इसने शूड किया बट इसके पास एज नहीं थी तो इसने एज प्रिंट नहीं कर पाया। ठीक है, तो सिंपल है कि कॉल एंड अप्लाई के थ्रू हम एक कस्टम दिस पास कर सकते हैं किसी फंक्शन के अंदर। ठीक है, ओके। तो अब ये बात आती है कि अगर मैंने दोनों चीज़ ये करी, देखो ये तो आपको समझ में आ गया फंडा इसका। ठीक है, इसको उठा दो।
अब बात आती है इन दोनों में भी तो हम सेम काम कर रहे हैं, तो दोनों तो सेम काम कर रहे हैं। देखो दोनों सॉरी इसको हटा देते हैं, एज को हटा दो। अब देखो आपको लगेगा कि दोनों सेम काम कर रहे हैं, दोनों शूट प्रिंट करते हो। इनमें क्या फ़र्क है? इनमें एक छोटा सा फ़र्क है कि जैसे कई बार क्या होता है जब आप कॉलिंग करते हो ना, तो आपने दिस तो पास कर दिया, बट आपको फंक्शन की जब आप कॉलिंग करते हो तो कुछ पैरामीटर भी हो सकता है ना, कुछ पास करने पड़े। मान लो आपने यहाँ बोला पी क्यू और आर, ठीक है, पी क्यू आर आपने 3 भेज दिए, इनमें तीनों को प्रिंट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखो इनको मैंने प्रिंट कर लिया, console.log, इनको मैंने प्रिंट कर दिया पी क्यू आर को। ठीक है, अब मैं यहाँ से भेजना चाह रहा हूँ, पी मान लो भेजा मैंने 20, क्यू की वैल्यू भेजी 30 और आर की भेजी मैंने 40, बस। तो देखो इसके केस में क्या हुआ है, इसको मैं पहले कमेंट कर देता हूँ। कॉल के केस में बता रहा हूँ, कॉल केस में क्या होता है, पहला हमेशा हम पहली बात तो हम कुछ भी कस्टम दिस भेज सकते हैं किसी फंक्शन के लिए। ठीक है, ये हो गया, कस्टम दिस भेज दिया। सेकंड क्या होता है, फिर सेकंड आर्गुमेंट से ना इसके पैरामीटर स्टार्ट हो जाते हैं ये वाले। तो जो पी की वैल्यू है ना वो होगी 20 ये वाली, और क्यू की वैल्यू होगी 30 और आर की होगी 40। ठीक है, अब हम प्रिंट करके देखते हैं इसको, देखो ठीक है, ये दिस बाइंड हो गया 20 30 40। ठीक है, तीनों वैल्यू मिल गई, ओके ठीक है। अब बात आती है और इस तरह हम n नंबर ऑफ कितने भी कर करके भेज सकते हैं, कितने भी, और वहाँ पे हम रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि ये तो हो गया, बट को अप्लाई का क्या फंडा है। तो अप्लाई का फंडा ये है, अप्लाई में सिंपल है, कुछ नहीं है, अप्लाई और दोनों सेम ऑलमोस्ट। देखो इसको अगर अप्लाई बोलता है कि भाई मैं सिर्फ एक आर्गूमेंट लूँगा बाद में, ठीक है, मैं इतने सारे नहीं लूँगा, इसमें हम कितने भेज सकते हैं डायनेमिकली, ठीक है, कितने भी n नंबर ऑफ करके। बट कई बार क्या होता है डायनेमिकली चीज़ों में पहले ये यूज केस ज़्यादा बनते थे, आजकल आप लोग सब मोस्टली रिएक्ट यूज़ करते, तो आपको इस तरह के सिनेरियो आते नहीं है। जब हम लोग करते तब बहुत सारे सिनेरियोज आते थे इस तरह के कि आपको पैरामीटर का नाम पता नहीं होता था पहले। जैसे पैरामीटर आपको नहीं पता है कितने पैरामीटर होंगे, है ना, मान लो पीछे से पैरामीटर आ रहे हैं कुछ भी, और वो कितने भी हो सकते हैं n नंबर, तो आप नहीं बता सकते कि कितने होंगे, तो आप इस तरह यहाँ पे रिसीव भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें क्या था कि जो अप्लाई है वो एक एरे भेजने की हमें फैसिलिटी देता है। अभी इसको हम एरे में भेज सकते हैं, ठीक है, एरे में भेजेंगे तो एरे में भी हम रिसीव कर सकते हैं इसको लाइक दिस। तो इसमें हम एरे भेज सकते हैं और इसमें हम इसको कोमा सेपरेट वैल्यू भेज सकते हैं। इतना ही डिफरेंस है कॉल एंड अप्लाई में। और जो पहला आर्गूमेंट होगा वो हमेशा हमारा जो पहला आर्गूमेंट होगा वो हमेशा दिस को कस्टम दिस भेज सकते हैं। ठीक है, और बाद में हम इस तरह भेज सकते हैं, अप्लाई में हम एरे भेजेंगे और इसमें हम ये भेजेंगे। ठीक है, सिंपल है, आई थिंक सबको समझ में आ गया को। ठीक है, इसी फंक्शन को हम सेम चीज़ ये भी कर सकते हैं, अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई और कर लेते हैं। अगर ये फंक्शन ऐसे होता तब भी वो सेम काम करता। मानो मैंने बोला लेट obj, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर होता तब भी कई बार क्वेश्चन घुमा फिर आके पूछ देते हैं। जैसे कि मैंने बोला नेम हेलो, ठीक है, नेम हेलो दिया मैंने, और नेम हेलो दे दिया, नेम XYZ दिया, XYZ, ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने फंक्शन इसको फंक्शन ऐसे दे दिया, फंक्शन लाइक दिस। मान लो मैंने बोला फंक में मैंने ये फंक्शन ऐसे दे दिया, ABC हटा दिया, इस तरह दे दिया मैंने, ABC यहाँ पे कर दिया, मान लो ABC। ठीक है, तो अब देखो अब क्या होगा, अब अब आप OBJ, ये OBJ डॉट अगर आप कॉलिंग करोगे बाहर से, और ऐसे भी तो कॉलिंग कर सकते हैं ना, OBJ डॉट ABC, ऐसे कॉलिंग करनी पड़ेगी ना। अब अगर हम ऐसे कॉलिंग करेंगे देखो क्या आएगा, इसको हम दोनों कमेंट कर देते हैं पहले। ठीक है, OBJ डॉट ABC, इसको कॉल करेंगे, देखो क्या आएगा। ठीक है, XYZ आ गया क्योंकि इसने यहाँ से उठा लिया। ये PQR तो अभी वो आएंगे ही, मतलब वैसे वाले PQR तो अभी हमने दिए पास नहीं किया ना। तो ये जो नेम है यहाँ पे नेम, ये नेम हमारा यहाँ से उठा लिया इस फंक्शन ABC ने, जो हमने बताया था लास्ट टाइम, याद है। तो इसने दिस यहाँ से उठा लिया इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है, जो हमने बात की थी कॉन्टेक्स्ट वाले उस वीडियो में, दिस वाले वीडियो में पिछले में। तो यहाँ से इसने दिस उठा लिया इस फंक्शन ने। लेकिन अगर हम इसके अंदर भी ऐसे पास कर देंगे ना पीछे से, जैसे लाइक दिस, अगर हम OBJ डॉट ABC, तब भी काम करेगा ये मस्त। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, तब भी वो सेम काम करेगा। ठीक है, जैसे कर रहा था पहले। देखो इसमें भी हमने सूड पास कर दिया, तो इसने इवन इसको भी ओवरराइड कर दिया। पहले दिस था, पहले यहाँ से उठा रहा था,
बट ये जो फंक्शन है ABC, ये पहले जो दिस उठा रहा था ये वाला उठा रहा था, ये ऑब्जेक्ट का दिस, बट क्योंकि हमने इसके साथ कस्टम दे दिया दिस, तो वो उसने बोला कि भाई मैं अब कस्टम जब मेरे को मिल ही गया है तो मैं यहाँ से उठाऊंगा, फिर मैं ऐसे क्यों उठाऊंगा, ठीक है। तो इसने ये जो दिस है ये वाला दिस बन गया, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया सब कुछ, है ना। तो मैं इसको हटा के मैं थोड़ा इजी वाले में अब हम बात करते हैं बाइंड की, ठीक है। बाइंड में कुछ नहीं है, बाइंड भी बहुत ईजी है। बाइंड और देखो बाइंड में क्या होता है, जैसे बाइंड भी सेम है, abc.bind, ठीक है। और इसमें भी जो पहला पैरामीटर होगा ना वो सेम वही होगा, नेम एंड शुड मान लो बोल दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने कुछ भी दे दिया, कुछ इसमें भी हम कितने भी दे सकते हैं बाद में, मान लो 20, 30, 40, ठीक है, इस तरह दे सकते हैं। आपको लगेगा अरे यार ये तो सेम कॉल की तरह ही है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, आपको पता चलेगा अभी डिफरेंस क्या है। डिफरेंस देखो अभी पता चल जाएगा। अब देखो क्या होगा। कुछ नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ कि बाइंड है ना, बाइंड कभी भी डायरेक्टली कॉल नहीं करता, बाइंड हमेशा क्या करता है, एक रिटर्न करता है, एक आपको फंक्शन रैप करके उसके साथ ये पूरा बाइंड बूंड करके पूरा सब कुछ आपको रिटर्न दे देगा, मतलब इमीडिएट कॉल नहीं करेगा, वो बाद में कॉलिंग के लिए दे देगा आपको। तो अगर मैं बोलता हूँ मानो लेट फंक, ठीक है, ये फंक्शन दे दिया, ओके। अब ये जो फंक्शन है ना इसको ये पूरा इसके अंदर पूरा कॉन्टेक्स्ट वगैरह डाल के पूरा दे दिया, या बाद में कभी कॉल कर सकते हो। देखो ये डायरेक्टली कॉल नहीं करता कभी भी। अब मैंने कॉल किया ना फंक ऐसे, अब वो कॉल हो जाएगा, देखो मस्त, अब पुराने की तरह चलेगा, ठीक है। तो सिर्फ यही बाइंड और कॉल में इतना ही है कि कॉल जो करता है कॉल डायरेक्टली कॉल कर देता है, बाइंड हमेशा बस वो एक कॉन्टेक्स्ट बाइंड करके फंक्शन रिटर्न कर देता है, उस फंक्शन को हमें बाद में दोबारा कॉल करना पड़ता है।